हाँ जी भाई साहब, आपको ये चोट लगी हुई है? हाँ जी, स्टूडेंट कैसे हुआ था आपका एक्सीडेंट? बाइक से हुआ था। बाइक से? हाँ, कहाँ, क्या कर रहे थे आप भाई? आ रहे थे इधर कहाँ से? एटा से। एटा से हाँ जी, बाइक से आ रहे थे? हाँ जी, तो ये हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ? हाँ जी। अच्छा, तो मतलब कि कब हुआ था ये? दीपावली के बाद। क्या आपको मतलब कि जो जिसने टक्कर मारी उसने कुछ आपको कंपनसेशन दिया? सर मैं अकेला था, कोई था नहीं, मैं तो भाग गया, वो मिला ही नहीं। वो मिला ही नहीं? नहीं मिला। अच्छा, सरकार की तरफ से कोई कम? बच्चे साथ में घराड़ी खत्म हो गई, मैं उन्हें संभालने लगे, बच्चे देखने लगे, तब तक भाग गया वो। अच्छा, इधर। वो भाग गया? हाँ, अच्छा, नंबर वंबर नहीं नोट कर पाए? नहीं, पढ़े लिखा नहीं। अच्छा, पढ़े लिखे नहीं है? नहीं, अच्छा, तो ये कब की घटना है? दीपावली के बाद। दीपावली के बाद की बात है। और उसके बाद से आपको ये चोट लगी हुई है। काम कर पाते हैं आप? नहीं, क्या करते थे उससे पहले? इससे पहले चिन्हाई करते थे। चिनाई करने का काम करते थे, मतलब कि दीवार के ऊपर चिनाई, दीवार की चिनाई का, राजमिस्त्री का काम करते थे। अच्छा, फिर खर्चा कैसे चल रहा है आपका? अब तो बहन चला रही खर्चा नहीं। बहन चला रही है? अच्छा, तो बहन कैसे चला रही है? आप कैसे चला रहे हो खर्चे इनका? सर हमारे थोड़ा बहुत पति दे देते हैं पैसे और मैं अपना कमाती हूँ तो लगाती हूँ भाई। क्या कमाई करते हैं आप? मैं मशीन चलाती हूँ। अच्छा, तो आपका काम सही चल रहा है? काम अब सर काम क्या चल रहा है, 2-3-4 महीने हो गए हैं, हमारी 9 महीने से पेमेंट रुकी थी, इस बार पहले की 9 महीने की पेमेंट आपकी रुकी हुई है? रुकी पड़ी है। इस अच्छा। वजह से मैंने गुस्सा में काम छोड़ दिया था। हाँ काम छोड़ने के बाद मेरे पेट में दर्द ज़्यादा होता था। हाँ बोला 2-3 बार गए भी तो वो कहते थे काम करो, हम पैसे तेरे दे देंगे, तू हाँ। काम करेगी जब देंगे पैसे। हाँ मैंने कहा कि हमारे अंकल बस का भी काम बस की नहीं, मेरे पेट में दर्द होता है बहुत। हाँ, मतलब कि वो पहले पेमेंट उसने 9 महीने के कहा कि काम करोगी तभी दूंगा मैं पेमेंट। अच्छा, और आप काम करने की पोजीशन में नहीं थे? नहीं थे, मेरे पेट में दर्द होता था। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, ऑपरेशन हुआ आपका? उसके बाद में जनवरी में हमारा ऑपरेशन हो गया। तो बोले हमको फरवरी में ऑपरेशन हुआ, तो फरवरी में 1 तारीख को गई थी। मैंने कहा कि अंकल किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है? वो पेट की थैली का क्या गांठ भी हो क्या मतलब कि काफ़ी बड़ा ऑपरेशन हुआ? ऑपरेशन बड़ा है, देखो गांठ हो गई थी। अच्छा, ये आपको ये कट है पूरा ऑपरेशन का? ठीक है, हाँ। गांठ भी बता दी थी ना कैंसर की। हाँ। अच्छा अच्छा, कैंसर की गांठ भी हो गई ना, इस वजह से बड़ा ऑपरेशन हुआ। अब तो बड़ा ऑपरेशन हुआ। अच्छा, तो इस में किसी तरह की कोई आर्थिक सहायता मालिक की तरफ से की गई हो? नहीं, कहाँ काम करती थी आप? हम सोनिया विहार में ही करते थे। सोनिया विहार में? नहीं, मतलब कि किस चीज़ की फैक्ट्री में काम करते थे? वो बोरे बनाते थे। मशीन से बोरे बनाते थे। तो ये किस तरह का काम है, कितने घंटे काम करते थे आप? मैं 10 बजे से 7 बजे तक काम करती हूँ। 10 बजे से सवेरे 7 बजे, 10 बजे से सवेरे 10 बजे से शाम के 7 बजे 7 तक? बजे तक, कभी कभी 7:30-8 भी बजा देते थे। 7:30-8 बजे होते? 8 भी बज जाते थे। मतलब कि आपका 10 घंटे का काम हो गया ये, लगभग 9-10 घंटे का काम लेते थे। 8 घंटे की जो मिनिमम मजदूरी, मतलब कि टाइम है, जो टाइम है स्टैंडर्ड, उससे ज़्यादा काम लेते ज़्यादा थे। काम लेते थे। तो हमेशा ओवर टाइम कभी दिया? ओवर टाइम? नहीं, ओवर टाइम नहीं दिया? ओवर टाइम छोड़ो सर, मैंने रात में इनका बोरे का ऑर्डर आया था 500 बोरे का। हाँ तो मुझसे बोले कि बेटा तुझे मैं 500 रुपए दे देंगे जो 500 बोरे सिल देगी। हाँ। मैंने कहा ठीक है अंकल। मैंने 500 बोरे सिले रात में काली कर करके। तो वो पेमेंट कर दी उन्होंने? नहीं दी। अच्छा, तो पेमेंट का हिसाब किताब ये कैसे पेमेंट करते हैं? पेमेंट तो महीने पे 200 रुपए दिन के देते थे मुझे। हाँ, गाड़ी। दिन के हिसाब से देते हाँ थे? जी। अच्छा तो महीने पे देते थे मुझे। अच्छा, महीने पे देते थे, लेकिन काम दिहाड़ी का हो गया? हाँ, काम जारी था। अच्छा, तो वो पूरे पेमेंट उन्होंने नहीं नहीं किए? दी। तो वो जब पेमेंट, कभी रात में जैसे वो बोरा का ऑर्डर ज्यादा आ जाता था, हाँ तो मुझसे कहते थे 4 बजे 5 बजे आके तू इतने बोरा सिल देगी, तुझे इतने रुपए कैश देंगे, तुरंत देंगे। वो भी नहीं देते थे। वो भी नहीं देते नहीं, थे? चल जा, जैसे 2 घंटे मैंने बोरा सिल दिए, 400 या 300 200 बोरा सिल दिए 2 घंटे में। हाँ। तो मुझसे कहते थे तुझे 2 घंटे बाद हम पैसे भिजवा देंगे जाकर। मैं आ जाती थी घर, पूरे 2 दिन 3 दिन हो जाते थे, पैसे नहीं आते। पैसे नहीं आते, मतलब कि वो काम करा लेते तो पैसे नहीं पैसे नहीं देते? देते। तो उसके बाद जब ऑपरेशन हुआ उसके बाद आप कभी गए उनके पास पैसा? 4 तारीख को गई थी मैं। अच्छा, 4 तारीख को गए थे? 4 मार्च को? 4 अप्रैल फरवरी में। फरवरी में गए थे? 4 फरवरी गए थे, हमारी पट्टी लगी हुई भी थी।
चल भी नहीं पा रहे, तो मैं उनका कंधा पकड़ के गई थी। हाँ मैंने कहा अंकल जी थोड़े बहुत मुझे पैसे दे दो, मेरे पास फल फ्रूट के लिए बताया डॉक्टर ने। हाँ तो बोले कि चिंता मत कर, जा, मैं तू ऐसे ऑपरेशन में क्यों आई है, मैं तुझे घर पे देखने आऊँगा, 15 तारीख को मैं तेरे क्लियर हिसाब कर जाऊँगा। अच्छा, आज तक तो आए नहीं। आज तक आए नहीं। ओके, 15 फरवरी का मतलब कि उसके बाद आपका उसने कहा कि भाई ज्वाइन करोगे तब दूंगा। हाँ जब दूँगा। अच्छा, तो फिर आप ज्वाइन करने के लिए गए? नहीं गए। नहीं मतलब कि जैसे उसके बाद जैसे मार्च में कोई बात हुई थी? नहीं, मार्च में कोई बात नहीं थी, तो लॉकडाउन की वजह से अच्छा, फिर लॉकडाउन हो गया मिले मतलब ही कि जब कहाँ। जब आपका मतलब कि ज्वाइन करने का था तभी लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन हो गया था। तो इस तरह से आपके पास कितने दिनों से पेमेंट नहीं आई है? 9 महीने की पेमेंट नहीं आई थी। 9 महीने पहले नहीं आई, फरवरी की नहीं आई, मार्च की नहीं आई, नहीं आई। यानी कि लगभग आपकी 10 महीने से पेमेंट नहीं आई नहीं आई। लॉकडाउन से पहले। लॉकडाउन से पहले। लॉकडाउन के बाद अलग स्थिति होगी। अब जाते तो क्या होता? मिलते ही नहीं है। मिलते ही नहीं, क्यों नहीं मिलते? गेट पीटते रहो, उनको कहते हैं, ऊपर से बच्चे रहते हैं उनके, हाँ। वो बोल देते पापा यहाँ पे नहीं है। पापा यहाँ पे नहीं है। और उनसे फ़ोन पे कभी भी संपर्क करने की कोशिश की? फोन तो उठाते ही नहीं। फ़ोन उठाते ही नहीं है। अच्छा, क्या नाम है उनका? भूलेलाल। पूरेलाल। कहाँ कहाँ रहते हैं? सोने बाजार में रहते सोनिया विहार में किस जगह पे रहते हैं? हैं। गली नंबर 1 में। गली नंबर 1 में। अच्छा, किस बोरे की फैक्ट्री है? बोरे में रहते हैं। ठीक है। तो और आपके पति क्या करते हैं? वो चौड़ी बाजार में दुकान पे काम करते हैं। तो उनका काम धंधा कैसे चल रहा है? उनका सही है, उनका तो मालिक दे रहा है। मालिक उसने थोड़ा बहुत दे रहा है जिससे घर का खर्चा चल रहा है। ठीक है, मतलब कि उसने मतलब कि ऐसा नहीं किया? नहीं किया, वही तो मदद कर रहा है, वही ना मदद करता तो कम तो मर जाते भूखे पैसे। भूखे पैसे भी मर जाते हैं। तो कहने का मतलब कि वैसे चौड़ी बाजार में उसके लॉकडाउन के बाद से उनका भी बंद ही है, बंद है। मतलब कि मदद कर देता है, ठीक है, थोड़ा बहुत अपनी तरफ से। पूरी पेमेंट मतलब कि जो कमाई होती है वो नहीं हो पा रही, आप ये कहना चाह रहे हैं? मतलब कि कमाई पहले अभी ये नहीं, लॉकडाउन से पहले जो कमाई होती थी और जो अभी मदद नहीं, कर वो रहा तो है पूरे दे रहा है। वो पूरे दे 10 रहा है। हजार महीने मिलते हैं। 10,000 रुपये उनको मिलते थे, मिलते हैं, वो तो दे रहा है पूरे। वो पूरे दे रहा है। अभी पिछले महीने जो अभी 7 तारीख गई है ना, हाँ, उसको तो उसने दिए हैं। दे दिए, पेमेंट दे दी। अब देखो कब देगा। कैसे पेमेंट दे रहा है? बैंक में? बैंक में। बैंक में दे रहा है, अकाउंट में भेजेगा। ठीक है। तो उससे आपका खर्चा चल रहा है, लेकिन आपको अपनी पेमेंट बंद हो गई है। हाँ, मेरी पेमेंट बंद अच्छा, है। फिर इनकी दवाई वगैरह भी चलती है? अब दवाई की वजह से तो परेशान है सर। देखो, कोई भी पति से पैसे नहीं जोड़ डाल सकते हैं। भाई के लिए भाई के लिए कैसे जोड़ डाल देंगे? हाँ वो भी कहेंगे कि तो क्या भाई अपने ही भरोसे जन्मा है क्या? ये हाँ। तो दिक्कत और माँ है ये। तो मैं इस वजह से मैं अपने पैसे डुबका के रखती थी, अपने पेमेंट के थोड़े बहुत जो मिलते थे तो इसका कर देती थी खर्चा। अब वो भी नहीं है तो दवाई के लिए बहुत परेशानी है। अच्छा, दवाई क्या खर्चा आ रहा है? क्या मतलब कि अभी तक इनसे चला नहीं जा रहा है? नहीं चला रहा। ये पूरा पैर सुन नहीं देता, इसमें कुछ भी कर दो इसको पता नहीं चलता, हाथ में कुछ करो पता नहीं चलता। सुन रहे हैं बिल्कुल, मतलब कि सेंस चली गई है इसकी। तो दवाई कहाँ चल रही है? दवाई चल रही है बहादुरगढ़ से आगे गाँव है, खाली से दवा चल रही है। इंजेक्शन लग रहे हैं तीसरे दिन, और डेली 2 गोली खाई जाती है। 3500 रुपए की दवा आती है हर महीने। अच्छा, 3500 रुपये की? 3500 रुपए की। तो इतनी महंगी दवा है, 10,000 के अंदर जो पेमेंट आ रही है, कैसे खर्चा निकाल रहे हो आप? बता तो रही आपको कि हमारी बड़ी बड़ी बहनें हैं ना, हाँ, उनसे भी मांग लेती है पैसे। मांग लेते। तो आप सभी बहनें मिलके अपने भाई का हाँ, खर्च उठा रहे हो, और भाई इस स्थिति में नहीं है। नहीं, आपने कोई लेबर कार्ड वगैरह बनवाया था पहले? कुछ नहीं। लेबर कार्ड नहीं बनवाया? कोई लेबर कार्ड बनाने के लिए किसी ने आपसे अप्रोच किया था? नहीं अप्रोच किया। सरकार का कोई कैंप बना था, लगा था कि भाई लेबर कार्ड बनवा लो? नहीं लगा था। सरकार की तरफ से कोई जानकारी दी गई थी कि जो जैसे राजमिस्त्री होते हैं इन सब का लेबर कार्ड बनता है? आपको इस तरह की कोई जानकारी नहीं है कि राजमिस्त्रियों का लेबर कार्ड बनता है? अच्छा, आपको मालूम है कि एक जो किसी भी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर की न्यूनतम आय कितनी होती है? आपको कोई जानकारी नहीं है कि आपको पेमेंट कितना देता था? 6,000 रुपये देता था। आप जो आपको न्यूनतम पेमेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है? अच्छा, जो पेमेंट देता था उसके ऊपर साइन करवाता था कहीं? नहीं, कोई साइन नहीं कराता था? नहीं करवाते।
कैसे पेमेंट करता था? पेमेंट तो ऐसा सर, बाई समय तो पूरे दे देते थे हाँ, और बाकी समय तो 2-2 हज़ार करके 1-1 हज़ार करके। भाई कि कहने का मतलब कि आपको 6,000 जो कहे गए उसमें से कुछ दे दिए और कुछ उन्होंने रोक लिए, और वही रोक के आपके टोटल यदि पेमेंट 6-9 महीने के इक्विवेलेंट उनके पास बाकी रह गई, बाकी रह गए। जो उनको वापस करनी थी। तो पहले बीमार पड़ गए आप और ऑपरेशन हुआ उस कारण से, और फिर उसके बाद लॉकडाउन को उसका बहाना मिल गया जिसकी वजह से उसने नहीं दिया। चलिए धन्यवाद, हम आपकी बात जो है जो संबंधित अधिकारियों तक पहुंचा देंगे और संबंधित लोगों तक पहुंचा देंगे, और उसके बाद देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। ठीक है, धन्यवाद।